हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला अभिनंजय पटेल। आज क्लास में हम क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट निबंध आते हैं प्रदूषण, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले प्रदूषण जिस टॉपिक पे लिखना होता है सबसे पहले उसको हम ऊपर ले देंगे सबसे पहले। उसके बाद रूपरेखा बनानी होती है। रूपरेखा आप सीधे एक लाइन में भी बना सकते हैं और नीचे कर भी लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रस्तावना हो गया, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण को रोकने के उपाय और लास्ट में उपसंहार। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में हमें क्या क्या लिखना है। प्रस्तावना में वही चीज लिखनी होती है जिसे हमें क्या क्या होता है। प्रस्तावना मतलब प्रदूषण का क्या अर्थ होता है, इसी के बारे में हमें लिखना होता है। ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। प्रस्तावना। वर्तमान में प्रदूषण ने बहुत से विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके कारण बड़े बड़े महानगरों में जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। यहाँ पर हर दिन कोई न कोई नई बीमारी जन्म ले रही है। प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यहाँ हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। यह प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ रहा है कि जैसे ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब प्रदूषण का अर्थ देखते हैं। प्रदूषण का अर्थ हम क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित होना। कोई चीज रहती है वो दूषित हो जाए, मतलब गंदी हो जाए, नष्ट हो जाए। मतलब नष्ट होने का मतलब नहीं है, मतलब वो खराब जाए। दूषित का मतलब जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जीवधारियों में हम लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य भी, जितने जीव जंतु हैं सभी आ जाते हैं। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यह हो गई प्रदूषण की परिभाषा। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्न प्रकार से होते हैं। प्रदूषण तो वैसे बहुत सारे प्रकार से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेन समझेंगे। जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायु में कोई विषैली गैसें मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषण प्रदूषित हो जाता है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आती हैं और अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हवा में प्रदूषित कारकों के मिश्रण के कारण वायु प्रदूषण होता है। जब हवा में प्रदूषित कारक आ जाते हैं तो हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं, कारखानों और चिमनियों से निकलने वाला धुआं आदि कारणों से वायु प्रदूषण फैलता है। जितने हमारे कारखाने हैं वगैरह हैं, मोटर बस, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इन सब से जो धुआं निकलता है उन्हीं से हमारा वायु प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को हम समझेंगे। जल प्रदूषण। अब जल में कई प्रकार के हानिकारक केमिकल्स, जीवाणु इत्यादि मिलने के कारण जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषित हो जाता है, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं उससे दूषित रहता है तो हमें हमारा जो कैंसर वैसर होता है इसी सबसे फैलता है प्रदूषण की वजह से। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल का नदियों और तालाबों में मिलना, जल में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ डालने के कारण जल प्रदूषण फैलता है। तो ये हो गई हमारी जल प्रदूषण की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? सुनने की एक सीमा से अधिक तीखी और असहनीय आवाज ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत लाउड स्पीकर, वाहनों का हॉर्न, मशीनों की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट इत्यादि है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण फैलता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हेडिंग है हमारी वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखते हैं कौन कौन से उपाय होते हैं। पहला उपाय है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए।
अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ से हमारी स्वच्छ हवा निकलेंगी जो हमारे वायु को प्रदूषित होने से बचाएगी। अब दूसरा नंबर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए। अंधाधुंध का मतलब लगातार पेड़ की कटाई हो रही है। वायु प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग धंधों को नई तकनीक अपनानी चाहिए। मतलब कि जैसे वायु प्रदूषण है उनको फैक्ट्री वगैरह में जो काम होता है उसको अलग तरीके से किया जाए जिससे प्रदूषण कम हो। तीसरा, जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें साफ सफाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जल प्रदूषण के लिए जो भी फैक्ट्रियां और कारखाने जिम्मेदार हैं उनको बंद कर देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, ध्वनि प्रदूषण अधिकतर मानव द्वारा ही किया जाता है, इसलिए अगर मनुष्य हॉर्न तथा लाउड स्पीकर बजाना बंद कर दें और मशीनों का उपयोग कम कर दें तो ध्वनि प्रदूषण में कमी आ सकती है। अब उपसंहार में लिखते हैं। उपसंहार है हमारा, उपसंहार का मतलब होता है पूरा निचोड़। क्या क्या है निचोड़ पूरे क्या, उसी को हमें लिखना होता है। हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है आने वाले कुछ सालों में यह विनाश का रूप ले सकते हैं। अगर जल्द ही प्रदूषण को रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है।